हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज मेड सिंपल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट जूलॉजी जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्लूइड सेक्रेटेड फ्रॉम। जब भी हम कोई फेवरेट डिश को देखते हैं या फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी जैसा निकलने लगता है, तो वो एक्चुअली पानी नहीं होता, वो एक फ्लूइड होता है। तो वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो वो सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इनमें से वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लैरिंग्स। Which one among the following will be absorbed fastest through the wall of the digestive system? इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे तेजी से डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल के द्वारा कौन अब्जॉर्ब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉ अल्कोहल इज टेकन एज अ ड्रिंक। It has been observed the astronauts lose a substantial quantity of calcium through urine during a space flight. This is due to जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उनके यूरिन से कैल्शियम अधिक मात्रा में क्यों लूज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोग्रेविटी के कारण। कटिंग एंड पीलिंग ऑफ द ओनियन ब्रिंग टीयर्स टू द आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जब हम ओनियन को काटते हैं या छीलते हैं तो हमारे आंखों में आंसू किस वजह से आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर इन द सेल। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन अ मसल आर। मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें से कौन एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमैटोट्रोपिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकम। ऑल एंजाइम्स आर एक्चुअली। सभी एंजाइम किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज। कार्टिलेज किस तरह का टिश्यू है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कनेक्टिव टिश्यू। विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पेयर में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल। During the process of respiration in human beings, the exchange of gases take place in. Human being में respiration के प्रोसेस में गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा alveoli में। Which one of the glands in the human body produce the growth hormone? ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। Which one of the following is a pigment? इस ऑप्शन में कौन सा एक पिगमेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। इन ह्यूमन बीइंग्स द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच के कनेक्टिंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइलोरस। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू वी फाइंड द आइलेट ऑफ लैंगरहंस। आइलेट ऑफ लैंगरहंस हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। सेल और टिश्यू डेथ विद इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। लिविंग बॉडी के अंदर सेल और टिश्यू के डेथ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्रोसिस। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ डेड डोनर टू अ लिविंग पर्सन। ह्यूमन आईज का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे डेड डोनर से लिविंग पर्सन में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। इन द ह्यूमन बॉडी नेल्स आर मेड अप ऑफ। ह्यूमन बॉडी में नेल्स किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केराटिन। स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंडिकेट्स ऑपरेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी। एक्सरसाइज के समय पसीना का आना हमारे बॉडी में कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमोस्टेसिस। इन व्हाट फॉर्म इज फॉस्फेट फाउंड इन बोन्स। बोन्स में फॉस्फेट कौन से फॉर्म में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम।
पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में सिचुएटेड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द बेस ऑफ द ब्रेन। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड? हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में सबसे छोटा बोन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईयर। Which among the following is the largest endocrine gland of the human body? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट endocrine gland क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। Which among the following is both an endocrine and exocrine gland of the human body? ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। Which one of the following enzyme is found in human saliva? Human saliva में कौन सा enzyme पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। In man the normal number of chromosome is, human में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46। The largest living animals belong to the group of, largest living animal कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा mammals। In the human body, Cowper's gland form a part of which one of the following? Cowper glands जो है वो किसका पार्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। Which of the following parts does not take part in the process of breathing? ब्रीदिंग प्रोसेस में इनमें से कौन सा पार्ट भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल। Which one of the following elements is needed in the human body to transfer electric signals by nerve cell? Human body में nerve cell के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एलिमेंट्स जरूरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। If bilirubin is high in the human body, which of the following organ is affected? हमारे बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। इन द ह्यूमन बॉडी द अपेंडिक्स इज अटैच टू, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स कौन से पार्ट से अटैच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फास्फेट? हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम एंड फास्फेट को रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। इन ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग? ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है वो स्वेलिंग एंड वोमिटिंग के लिए रेगुलेटिंग सेंटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू हैज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? कौन सा टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसल टिश्यू। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन? ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू, ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक डाउन प्रोटीन। मसल फैटिग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल में थकान किसके एक्यूमुलेशन से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। Which are not included in the milk teeth in a child of 3 to 4 years? 3 से 4 साल के बच्चे में जो मिल्क टीथ होता है उसमें कौन सा टीथ प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोलर्स। What does enamel cover? इनामेल है वो किसको कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉन ऑफ द टीथ। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, येलो फीवर किससे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स फ्लाई। RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन, RH फैक्टर किसमें प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड में। द आउटर कॉन्वेक्स रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड, किडनी के आउटर कॉन्वेक्स रीजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स। रेटिना कंटेन द सेंसिटिव सेल कॉल्ड, रेटिना सेंसिटिव सेल कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉड एंड कोन्स। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206।
नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इन स्कॉर्पियन पॉइजन इज प्रेजेंट इन द, बिच्छू में पॉइजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिंग में। द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड इज अबाउट, स्पाइनल कोड का लेंथ लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 45 सेंटीमीटर। Thank you for watching my video. Keep liking, keep subscribing my channel.